हेलो स्टूडेंट, आज हम टेंथ का मॉडल पेपर देखेंगे और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आता है आपको ट्रू फॉल्स 10 नंबर के लिए। ठीक है, सो ये आपके मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रू फॉल्स के जो कि थर्ड और फोर्थ यूनिट में से आने वाले हैं। तो अभी बारी बारी करके हम इनको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट है डिवाइडिंग ए सेल इनटू मल्टीपल सेल इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। इसका आंसर ट्रू है। कंट्रोल प्लस एफ इज शॉर्टकट की टू फाइंड द टेक्स्ट, ये भी ट्रू है। देन टेबल बटन इज प्रेजेंट ऑन द होम टैब, ये फॉल्स होगा। टेबल अगर आपको इंसर्ट करना होगा तो वो इंसर्ट ऑप्शन में जाएगा, मतलब उधर मिलेगा आपको। फार्मूला मस्ट बी स्टार्ट विद इक्वल टू साइन, ये सही है। ए सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ये भी ट्रू है। यू कैन नॉट चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेल, ये फॉल्स है, आप चेंज कर सकते हो। स्प्रेडशीट कंटेन मोर देन वन वर्कशीट, ये भी सही है। और प्लस ऑपरेटर इज यूज टू ऐड द वैल्यू ऑफ सेल्स, ये फॉल्स है। ऐड करने के लिए हम मतलब सेल्स में जो वैल्यूज होती है उनको ऐड करने के लिए हम जो सम है एक मतलब फंक्शन रख लो, उसको यूज करते हैं SUM। और मिनिमम, ओके, यहाँ पे लार्जेस्ट, तो ये फॉल्स होगा, अंडरस्टूड है, ये फॉल्स है। मिनिमम इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू, ये फॉल्स है। और यू कैन चेंज द कलर ऑफ शीट टैब, ये भी ट्रू है, आप चेंज कर सकते हो। अब हम MCQ पे आते हैं। अ बुलेट एंड नंबरिंग बटन ऑप्शन इज प्रेजेंटेड ऑन द, ये पूछे कौन सी टैब पे मिलेगा आपको, तो ये तो मतलब जो फर्स्ट टैब है वहीं पे मिल जाएगा, होम टैब पे। फिर कंबाइनिंग द टू सेल ऑफ ए टेबल इनटू सिंगल सेल, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मर्जिंग। ऑप्शन हेल्प यू टू लोकेट स्पेसिफिक टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, तो इसका आंसर होगा फाइंड। द नेक्स्ट है एवरी इन सीट हैज़ अ यूनिक एड्रेस, तो उसका आंसर होगा सेल। हर एक सेल का एक्सेल की मतलब एक्सेल में जितने भी सेल होते हैं उन सबका यूनिक एड्रेस होता है, तो इसका आंसर होगा आपका सेल। नेक्स्ट है ए एक्सेल वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ सॉरी एन एक्सेल वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ, इसका ऑप्शन ए है वर्कशीट। अलाइनमेंट इज यूज टू अलाइन द राइट साइड, देखो क्वेश्चन में ही आंसर है। अब राइट साइड को कौन अलाइन करेगा, राइट अलाइनमेंट, तो इसका आंसर राइट होगा। देन सेवंथ इज बोल्ड द टेक्स्ट। अब देखो बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं, राइट। और अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस यू को यूज करते हैं। और देन नाइन्थ ऑप्शन इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, यानी कलर टेक्स्ट का कलर चेंज करना होगा तो हम टेक्स्ट कलर को ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा फंक्शन इज यूज टू ऐड द वैल्यू ऑफ सैलरीज, ये पीछे भी अभी आपका जो ट्रू फॉल्स पूछा था वहाँ पे बताया था मैंने कि अगर आपको वैल्यूज एंटर करनी तो आपको सम फंक्शन यूज करना पड़ेगा, सो इसका ऑप्शन होगा लास्ट डी। अभी हम थ्योरी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे व्हाट डू यू मीन बाय बुलेट एंड नंबर्स। देखो बेसिकली ये एक ऐसा फीचर्स होता है जिसमें हम अपनी आइटम्स को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक देखो बुलेट होती है, बुलेट में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है, मतलब सेम जैसे सर्कल होंगे उसमें सर्कल होगा, राइट का निशान होगा या स्टार होगा, मतलब आप देखने से जज नहीं कर सकते कि ये कितनी आइटम्स हैं किसी लिस्ट में, ठीक है। पर जब आप नंबर का यूज करेंगे तो आपको सामने मतलब वो खुद लिखेगा 10 है, 5 है या 6 है, तो देखने से आपको लग जाएगा पता कि इसमें कितनी आइटम्स है। सो जब इसका आंसर आपको लिखना है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इनका मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल बता सकते हो आप। जैसे हम बुलेट की बात करें तो बुलेट में देखो ये अलग अलग टाइप के बुलेट है। फर्स्ट में फुल सर्कल, फिर मतलब हाफ सर्कल, बीच से फिल नहीं किया हुआ, ठीक है, फिर अलग फिर अलग फिर अलग, ठीक है। तो यानी ये जितनी भी आइटम है इनको हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितनी आइटम्स है ये। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो ये देखो 1 2 3 4 ये 6 तक सारी नंबरिंग बताई हुई है यहाँ पे, राइट। सो अभी हम इसकी डेफिनेशन पे चलेंगे। 2 नंबर का है, वैसे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, केवल 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है ये। तो हम लिखेंगे इन बुलेटेड लिस्ट ईच पैराग्राफ बिगिन विद बुलेट कैरेक्टर, यानी कोई भी पैराग्राफ है वो एक बुलेट से स्टार्ट होगा। और बुलेट का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम सर्कल यूज करते हैं, ब्लैक सर्कल।
So a bullet is usually a black circle but it can be any other symbol used to highlight item in a list। यानी आपकी जो भी लिस्ट है उसमें बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक सर्कल आता है, बट आप अपने हिसाब से कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हैं किसी भी आइटम को एक लिस्ट में हाईलाइट करने के लिए। यूज बुलेट्स टू लिस्ट आइटम दैट डू नॉट हैव टू बी इन पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर आपको मतलब आपकी लिस्ट में जितने भी आइटम है उनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं चाहिए तो आप बुलेट लिस्ट का यूज करेंगे। और रही नंबर की बात, सो इन नंबर लिस्ट ईच पैराग्राफ विद एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड ए नंबर और लेटर। नंबर लिस्ट में क्या होता है कि हर एक पैराग्राफ या हर एक लाइन एक एक्सप्रेशन से स्टार्ट होती है, या तो मतलब जैसे रोमन जो काउंटिंग होती है वैसे होगी, सिंपली 1 2 3 या ABC। तो मतलब देखने से आपको जज हो जाएगा कि इसमें कितनी आइटम्स है, और इसमें हर एक चीज वो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में होती है। ऐसे नहीं कि पहले A फिर D फिर C, अगर फर्स्ट A है तो आगे B C D इसी तरह से चलेगा, ठीक है। सो नंबर और लेटर आर यूज्ड व्हेन इंफॉर्मेशन मस्ट बी इन सर्टेन ऑर्डर। जब आपको एक प्रॉपर ऑर्डर चाहिए तब आप इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं नंबर का। और ऊपर तक की है ये डेफिनेशन, लास्ट लाइन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। that you can use the default bullets and numbering setting by clicking the appropriate button on the formatting toolbar। यानी formatting toolbar पे जो भी बुलेट और नंबर आपको जिस तरह से चाहिए होगा उस तरह से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। हिंदी में लिखोगे बुलेटेड लिस्ट में प्रत्येक पैराग्राफ एक बुलेट कैरेक्टर से शुरू होता है, ठीक है। और ये जो बुलेट है ज्यादातर एक ब्लैक सर्कल होता है, लेकिन ये किसी लिस्ट में आइटम को हाईलाइट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई अन्य सिंबल भी हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, उन आइटम को लिस्ट करने के लिए बुलेट का उपयोग करें जिनका किसी विशेष क्रम में होना आवश्यक नहीं है। यानी आपको अगर प्रॉपर ऑर्डर की जरूरत नहीं है तो आप इस बुलेट लिस्ट का यूज कर सकते हैं। और नंबर लिस्ट में प्रत्येक पैराग्राफ एक एक्सप्रेशन से शुरू होता है जिसमें एक संख्या या अक्षर शामिल होता है। संख्याएं और अक्षर का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई जानकारी या इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए। और लास्ट लाइन है, लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो 2 नंबर का क्वेश्चन है ऊपर में जो बुलेट और नंबर लिस्ट जहां तक लिखा है वहां तक आप लिख सकते हो। सो फॉर्मेटिंग टूल बार पर उपयुक्त बटन पर क्लिक करें करके आप डिफॉल्ट बुलेट एंड नंबरिंग सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है व्हाट इज स्प्रेडशीट। सो बेसिकली ये कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जिसमें आपका हर एक डाटा एक प्रॉपर ऑर्डर में और रोज और कॉलम में शो किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। उस डाटा को आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो और डाटा को स्टोर भी कर सकते हो। सो इस तरह से ये जो शीट है ये स्प्रेडशीट है सामने, ठीक है। तो प्रॉपर वे में देखो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है रोज और कॉलम्स में, है ना। हर एक चीज मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है, इधर उधर नहीं है, ठीक है। कॉलम के नीचे कॉलम, रो के सामने रो, सब कुछ एक जैसा ही, ठीक है। सो डेफिनेशन में हम लिखेंगे स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन कैप्चर डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट डाटा अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। यानी ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें हम डाटा को कैप्चर कर सकते हैं, डिस्प्ले करते हैं, उसको मैनिपुलेट यानी उसमें किसी भी टाइप का हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और वो डाटा जो है रो और कॉलम में स्टोर होता है। द स्प्रेडशीट आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल्स अवेलेबल विद पर्सनल कंप्यूटर। यानी आपके जो पर्सनल कंप्यूटर है उन सब में ये सबसे बेस्ट टूल है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसका जनरली हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल डाटा या फिर शॉर्ट स्ट्रिंग, यानी जैसे कॉलम के नेम या हेडिंग वगैरह जो भी आपने यूज़ करना है उस मतलब उस टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इन ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम स्पेसेस दैट होल्ड आइटम ऑफ डाटा आर कॉल्ड स्प्रेडशीट सेल। यानी जहाँ पे भी कोई डाटा रखा जाता है, लाइक कोई कॉलम नेम है या कोई वैल्यू दी आपने 10 20 30 कुछ भी, तो वो जो जहाँ जिस बॉक्स में वो वैल्यूज रखी जाती है उनको हम स्प्रेडशीट सेल या सिंपली सेल बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेप टू इंसर्ट ए टेबल इन द डॉक्यूमेंट। अब देखो जब कभी भी हमें टेबल इंसर्ट करना होता है तो हम जस्ट इंसर्ट पे जाते हैं और वहां पे एक बॉक्स जैसा ओपन हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये तो चलो ये पिक्चर्स है, इसमें यहाँ पे मतलब 3 रोज और 10 कॉलम सिलेक्ट किए हैं। आप अपने हिसाब से
कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको 4x3 चाहिए तो आप जस्ट क्या करो, 4 कॉलम और 3 लाइन सेलेक्ट करो, अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस वे से टेबल जो वो इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए स्टेप है सबसे पहले प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल, यानी पहले वहां पे क्लिक करो अपने डॉक्यूमेंट में जहां पे आपने अपना टेबल इंसर्ट करना है। सिलेक्ट द इंसर्ट टैब, फिर इंसर्ट टैब पे जाएं। इन द टेबल ग्रुप क्लिक द टेबल कमांड, और टेबल ग्रुप में टेबल जो कमांड है उस पर क्लिक करना है। इट डिस्प्ले द डिफरेंट ऑप्शन टू इंसर्ट द टेबल, जैसे कि अभी पिक्चर्स में आप देख रहे थे। तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट करो। सो सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन टू इंसर्ट द टेबल, और आपका टेबल मतलब जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो इंसर्ट हो जाएगा। सो हिंदी में लिखोगे कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां पर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब का चयन करें, टेबल ग्रुप में टेबल कमांड पर क्लिक करें। ये टेबल इंसर्ट करने के लिए मतलब कुछ ऑप्शंस देगा आपको, अलग अलग ऑप्शंस। सो टेबल इंसर्ट करने के लिए डिजायर्ड विकल्प का चयन करें, यानी जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसको आप सेलेक्ट करिए। सो नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेल इन ए टेबल। देखिए, जब 2 4 6 जितनी आपकी मर्जी है उन सब सेल्स को कंबाइन किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं मर्ज, यानी 3 4 सेल सेलेक्ट किए और उनका एक सिंगल सेल बना दिया, उसको बोलते हैं मर्जिंग। और जब एक ही सेल को डिवाइड किया जाता है, चाहे उसकी रो आप भी मतलब एक सेल के अंदर आप एक्स्ट्रा रो बना दो या एक्स्ट्रा कॉलम बना दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जब भी एक सेल में किसी भी टाइप का मतलब आप उसको डिवाइड कर देते हो, चाहे और रोज में या फिर और कॉलम्स में, तो उसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग, ठीक है। सो इसमें आप लिखोगे यू कैन स्प्लिट एंड मर्ज सेल इन ए टेबल, यानी टेबल के अंदर आप सेल्स को मर्ज कर सकते हो, स्प्लिट भी कर सकते हो। Splitting cell is similar to adding a row or column, but it all takes place in one cell instead of a group of cells. यानी splitting में क्या होता है, आप रोज और कॉलम की संख्या को बढ़ाते हो, बट ध्यान रखना है कि जब हम splitting यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा हम मतलब रोज या कॉलम ऐड कर रहे हैं। आप एक सेल के अंदर रोज और कॉलम्स को बढ़ाते हैं, तभी तो उसको स्प्लिटिंग बोलेंगे हम, यानी एक ही सेल को डिवाइड करना, ज्यादा रोज में या फिर ज्यादा कॉलम्स में। अगर नया आप रोज और कॉलम में सेट करते हैं तो उसको हम स्प्लिटिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। सो मर्जिंग सेल हाउएवर इज सिमिलर टू डिलीटिंग ए सेल एंड देन एडजॉइनिंग इट विद ए नेबरिंग सेल। सो ये भी मर्जिंग जो सेल है ये आपको इस तरह से लगेगा जैसे आप कोई सेल जो वो डिलीट कर रहे हैं। जैसे आपने 3 सेल जो सिलेक्ट किए, तीनों को राइट क्लिक से ऑप्शन निकाला आपने और उनको मर्ज कर दिए, ठीक है। तो मर्ज से क्या होगा, जहां पहले 3 सेल थे अभी वहां पे एक ही सेल होगा। तो आप इसको चाहे ऐसे देख लो कि 2 सेल डिलीट हो गए और एक बचा है, या फिर ऐसे देख लो कि जो भी नेबरिंग सेल थे यानी एक के साथ और फर्स्ट 2 के साथ 1 और 3 या 1 के साथ 2 और 3, जिस वे से भी आप देखो उन सबको क्या किया आपने, एडजॉइंट हो गए, यानी उनके साथ कंबाइन हो गए आप और आपने एक सिंगल सेल बना लिया, तो उसको बोलते हैं हम मर्जिंग। सो हिंदी में लिखोगे आप टेबल में सेल को विभाजित और मर्ज कर सकते हैं। सेल को विभाजित करना एक रो और कॉलम को जोड़ने के समान है, यानी सेल को जब हम स्प्लिट करते हैं तो मतलब हम उसमें एक एक्स्ट्रा रोज और कॉलम ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब सेल्स के ग्रुप को नहीं, मतलब एक नया सेल या रोज आप इंसर्ट नहीं कर रहे हो, कॉलम इंसर्ट नहीं कर रहे हो, एक ही सेल के अंदर आप वो रोज और कॉलम बनाओगे। हालांकि सेल को मर्ज करना एक सेल को हटाने और फिर उसे एक पड़ोसी सेल के साथ जोड़ने के समान है। और सेल को मर्ज करने का मतलब है या तो आप मतलब कुछ सेल को डिलीट कर रहे हो या उन सेल को आपस में जो साथ में सेल आपने सेलेक्ट किए उनके साथ आप कंबाइन करके एक सिंगल सेल बना रहे हो, तो इसको बोलते हैं हम मर्जिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट है हाउ टू इंसर्ट सिंबल इन एमएस वर्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्सर को वहां लेके जाना है जहां पे आपने सिंबल इंसर्ट करना है, फिर इंसर्ट पे जाना है और आपने सिंबल सेलेक्ट करना है, इस तरह का ऑप्शन होगा ये, ठीक है। और उसके बाद एक सिंबल चूज करना है, अगर आपको वहां से पसंद नहीं आ रहा तो चूज मोर सिंबल पे क्लिक कर सकते हो, फिर ऊपर नीचे आपने स्क्रॉल करना है, ठीक है, जब तक कि आपको पसंदीदा सिंबल नहीं मिल जाता।
When you find the symbol you want, double click it, the symbol will be inserted in your file. और जो भी सिंबल आपको मतलब अच्छा लगता है, जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हो, वो मिल जाता हो तो उस पर डबल क्लिक करना है और वो सिंपली इंसर्ट हो जाएगा आपके फाइल पे। और तब मतलब जो भी विंडो वगैरह खुली होगी उसको आपने क्लोज कर देना है। हिंदी में लिखोगे कर्सर को उस स्थान पर लेके जाएं जहां पे आपने सिंबल इंसर्ट करना है, फिर आप इंसर्ट पे क्लिक करें, उसके बाद सिंबल पर जाएं। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आएगा आपको इंसर्ट में, तो ये सिंबल दिखेगा, इसको इस जो ड्रॉप डाउन मेनू है यहाँ पे क्लिक करने और ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे निकल के आएंगे। सो कोई सिंबल चुने या अधिक सिंबल चुने, यानी इनमें से कोई चूज करो या फिर आप मोर पे सिलेक्ट कर सकते हो। और जिस सिंबल को आप इंसर्ट करना चाहते हो उसे खोजने के लिए ऊपर नीचे स्क्रॉल करें आप सारी जो भी विंडो खुली होगी। फिर जब आपको मनचाहा सिंबल मिल जाए उस पर डबल क्लिक करें और आपकी फाइल में सिंबल डाला जाएगा। फिर लास्ट में क्लोज ऑप्शन चूज करिए। और नेक्स्ट है आपने एम एक्स एक्सेल में फाइल कैसे क्रिएट करनी है, और क्रिएट कर दिए तो उसको सेव कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब इसको हम बोलते हैं कि क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक भी बोल देते हैं। सो कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और क्लिक ऑन क्रिएट। तो इस तरह से आपका जो न्यू फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। और इसका अगर शॉर्टकट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली जब भी आपका जो एक्सेल है वो ओपन हो जाता है तो वहां पे आपने कंट्रोल+N प्रेस करना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करके आपको दिखा देगा। हिंदी में लिखना है, फाइल टैब पर क्लिक करें, फिर नए पर क्लिक करें यानी न्यू ऑप्शन पे, फिर ब्लैंक वर्कबुक का चयन करें और फिर लास्ट में क्रिएट पे क्लिक कर देना है। और मैं देखो तो न्यू वर्कबुक खोलने के लिए आपने क्या करना है, एक्सेल लोड होने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल+N प्रेस करना है। अभी सेव कैसे करना है, फ्रॉम द फाइल मेनू सेलेक्ट सेव एंड सेव एज, यानी फाइल मेनू से सेव करो या सेव एज का ऑप्शन सेलेक्ट करो। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो चूज अ लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर टू सेव योर फाइल, अपनी फाइल को सेव करने के लिए कंप्यूटर में कोई लोकेशन चूज करें। इन द फाइल नेम फील्ड टाइप इन योर प्रेफर्ड फाइल नेम, और जो भी फाइल नेम आपको अच्छा लगे तो फाइल नेम फील्ड में वो आपको एंटर कर देना है और लास्ट में सेव पे क्लिक कर देना है। ओके, और हिंदी में आप लिखोगे फाइल मेनू से सेव और सेव एज चुने, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। फिर अपनी फाइल को सेव करने के लिए अपने कंप्यूटर पर एक स्थान चूज करें, फाइल नेम फील्ड में अपना पसंदीदा नाम टाइप करें और फिर लास्ट में आपने सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अलाइनमेंट इन एमएस एक्सेल। देखो अलाइनमेंट का सिंपली मतलब है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कोई भी टेक्स्ट आप चाहे एक्सेल में, डॉक्यूमेंट में, कहीं पे भी लिखते हो डॉक्यूमेंट में, तो उसको आप कहाँ रखना चाहते हो, मतलब लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, या जस्टिफाई पोजीशन पे, या अप डाउन बॉटम, कहाँ रखना चाहते हैं, तो वो सब डिसाइड करने के लिए हम अलाइनमेंट का यूज करते हैं। अलाइनमेंट बेसिकली दो टाइप की होती है, मैंने डायग्राम में जैसे दिखाया, ये ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये लेफ्ट राइट करने वाला। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये ऑप्शन, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, चेंज हो रही है ना ये, तो इसको बोलते हैं हम अलाइनमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये दो टाइप की होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल ज़्यादातर हम मतलब हॉरिजेंटल में यूज़ करते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर पोजीशन, और एक जस्टिफाइंग पोजीशन होती है इसकी। तो इसमें आपने सिंपली लिखना है, एक हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होगी और एक वर्टिकल अलाइनमेंट होगी। सो आप लिखोगे यू कैन सेट द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट टू द लेफ्ट, सेंटर एंड राइट एक्सेट्रा, यानी हॉरिजेंटल में जो भी अलाइनमेंट आप सेट करोगे वो लेफ्ट, राइट और सेंटर होगी। सो लेफ्ट क्या करेगा, आपके कंटेंट को लेफ्ट में, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली ये लाइन लिखनी है फर्स्ट, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट यू कैन सेट, यानी आप हॉरिजेंटल अलाइनमेंट सेट कर सकते हो लेफ्ट, राइट और सेंटर के लिए। और साथ में सिंपली इसके नाम लिखने, लेफ्ट, सेंटर, राइट, फिल और फिर जस्टिफाई। और नेक्स्ट आती है हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट, जो कि वर्टिकली मतलब अलाइनमेंट को सपोर्ट करता है, उसमें से टॉप, मिडल या फिर बॉटम एक्सेट्रा।
तो इसमें जो अलाइनमेंट होती है टॉप, सेंटर, बॉटम एंड देन जस्टिफाई। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको नाम ही लिखने, इसलिए मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया है, तो वो आप देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप चेंज द फॉन्ट टाइप एंड फॉन्ट साइज इन एमएक्स एक्सेल। तो कैसे सिलेक्ट करना है? सबसे पहले क्या करो, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई। जिस भी टेक्स्ट का आपको फॉन्ट चेंज करना है पहले उसको सिलेक्ट करें, फिर होम टैब पे एक फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें, फिर क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट स्टाइल बॉक्स। फॉन्ट स्टाइल बॉक्स में एक ड्रॉप डाउन एरो होगा, वहां पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉन्ट स्टाइल मेनू अपीयर होते हैं, और विथ द लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट द डिजायर फॉन्ट स्टाइल। जैसे मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ, ये सपोज मैंने कोई लाइन सेलेक्ट की है, तो ये ड्रॉप डाउन मेनू, ठीक है, यहाँ से जिस टाइप का आप सिलेक्ट करोगे उसी टाइप का ये सब चेंज होता जाएगा। देखो ये सब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो हिंदी में लिखोगे, उस टेक्स्ट का चयन करें जिसे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, होम टैब का चयन करें और फॉन्ट समूह का पता लगाएं। फॉन्ट स्टाइल बॉक्स के आगे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें, फॉन्ट स्टाइल मेनू अपीयर होता है, और बाएं क्लिक के साथ डिजायर्ड फॉन्ट सेलेक्ट का चयन करें। मतलब जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट, इसका साइज कैसे चेंज करें? सो सिलेक्ट द टेक्स्ट और सेल विद द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज। टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन द कमांड प्रेस कंट्रोल प्लस। मतलब अपने हिसाब से कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो, या फिर कोई सब कुछ ही सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए आप प्रेस कर सकते हो। ऑन द होम टैब क्लिक फॉन्ट साइज इन द फॉन्ट साइज बॉक्स। जो फॉन्ट साइज बॉक्स है वहां पे आप अपनी मर्जी का साइज सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को मनचाहा साइज जो है वो आप देख सकते हो। सो लिखोगे टेक्स्ट वाले टेक्स्ट या सेल को चुने जिसे ओके, यानी या तो एक सेल सिलेक्ट करें जिसमें टेक्स्ट लिखा हो, या सिंपली आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसे आप मतलब जिसका साइज आप बढ़ाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। सो वर्ड डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट का चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस ए दबाएं, होम टैब पर फॉन्ट साइज बॉक्स में फॉन्ट साइज पर क्लिक करें। सिंपली मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जैसे होम टैब है तो ये है साइज, ये देखो ये कम हो गया, ये बढ़ गया, ये देखो ये बढ़ गया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन कि आपने कोई रो और कॉलम कैसे डिलीट करना है एमएस एक्सेल में। तो इसके पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक करना है सेल के ऊपर, रो कॉलम यू वांट टू डिलीट, राइट क्लिक इन द टेबल, वहां पे सेल रो कॉलम कुछ भी आप सिलेक्ट करो जिसको आपको डिलीट करना है। ऑन द मेनू क्लिक डिलीट सेल, फिर एक राइट क्लिक करोगे ना तो एक ऑप्शन जैसा निकलेगा, वहां पे डिलीट सेल सेलेक्ट करना है आपने। फिर वहां पे तीन अलग अलग ऑप्शन आएंगे। अगर आपने केवल एक सेल डिलीट करना है तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे सेल लेफ्ट और शिफ्ट सेल अप, ठीक है, शिफ्ट सेल लेफ्ट और शिफ्ट सेल अप करोगे सिलेक्ट। अगर आपको रो डिलीट करनी है तो आप लिखोगे क्लिक डिलीट इंटायर रो। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप लिखोगे क्लिक डिलीट इंटायर कॉलम, ठीक है। अगर सारा का सारा रो और कॉलम डिलीट करना, अगर सेल डिलीट करना तो आप शिफ्ट मतलब अप और शिफ्ट लेफ्ट ये यूज कर सकते हो, ठीक है। सो उस टेबल सेल रो और कॉलम में राइट क्लिक करें जिसे आप हटाना चाहते हैं, मेनू पर डिलीट सेल पर क्लिक करें। एक सेल को डिलीट करने के लिए शिफ्ट सेल्स लेफ्ट और शिफ्ट सेल्स अप चुनें। रो को हटाने के लिए डिलीट एंटायर रो पर क्लिक करें। कॉलम को हटाने के लिए डिलीट एंटायर कॉलम पर क्लिक करें, ठीक है। सो व्हाट इज फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन एमएस वर्ड? देखो फाइंड एंड रिप्लेस का सिंपली मतलब है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें आपने कोई वर्ड या फिर कोई लाइन सर्च करनी है, और फिर उसके बाद आपने उसको रिप्लेस करना है किसी दूसरी लाइन या किसी दूसरे वर्ड के साथ। सो इसमें आप लिखोगे फाइंड एंड रिप्लेस इन वर्ड इज अ टूल दैट सर्चेस द डॉक्यूमेंट फॉर ए स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज। यानी जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या एक्सेल है, कोई भी डॉक्यूमेंट है,
उसमें एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा टूल है जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप स्पेसिफिक वर्ड या फिर किसी फ्रेज को अपने डॉक्यूमेंट में सर्च कर सकते हैं। यू कैन यूज अ टूल टू रिप्लेस ए वर्ड और फ्रेज विद अनदर। और आप इस टूल का यूज तब कर सकते हो जब आपको कोई वर्ड या किसी फ्रेज या वाक्य को किसी दूसरे वर्ड या फ्रेज के साथ रिप्लेस करना हो। You can review each instance of a word before replacing it or replace all instances at once। ये आपकी मर्जी है, जैसे आपने मान लीजिए जितने भी राजेश लिखे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उन सब में आपने राकेश करना है, तो एक तो आपको ऑप्शन देगा फाइंड नेक्स्ट करते चलोगे तो हर बार जहां जहां पे राजेश आ रहा है तो वो मैन्युअली दिखाएगा चेंज करना है नहीं करना है, करना है तो रिप्लेस पे क्लिक करो, नहीं करना है तो नेक्स्ट करो, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। और अगर आप चाहते हो कि कुछ भी नहीं देखना है, सारे रिप्लेस कर देना है, तो एक रिप्लेस ऑल का ऑप्शन होता है, वहां पे आप क्लिक करो तो जितना भी मतलब आपने रिप्लेसमेंट करना था अपने डॉक्यूमेंट वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो इसमें लिखो वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस एक टूल है जो एक स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज के लिए डॉक्यूमेंट खोजता है, यानी किसी वर्ड और फ्रेज को ढूंढने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट को ये सर्च करता है। आप किसी स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने के लिए टूल का उपयोग कर सकते हैं, यानी ये फाइंड और रिप्लेस जो टूल है इसका यूज आप करोगे किसी भी वर्ड को डॉक्यूमेंट में बदलने के लिए या फिर ढूंढने के लिए। आप किसी वर्ड को रिप्लेस से पहले उसके सब इंस्टेंस का रिव्यू कर सकते हैं या ऑल इंस्टेंसेस को एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी आप एक एक करके भी रिप्लेस कर सकते हैं और आपको एक एक करके नहीं चेक करना तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे का सारा मतलब डाटा जो भी आपने करना था वो सारा एक ही बारी में हो जाएगा। नेक्स्ट हम फंक्शन देखते हैं, जैसे सम फंक्शन है, एवरेज मिनिमम मैक्स और इफ। देखो सम का सिंपली मतलब है कि जितनी भी रोज आपने सेलेक्ट की हैं उन सबको ये क्या करेगा, ऐड कर देगा। सो द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सम फंक्शन ऐड ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल एंड रिटर्न द रिजल्ट, यानी जो सेल आपने सेलेक्ट किए हैं उन सबके नंबर को ये ऐड कर देता है और रिजल्ट देता है। फिर हिंदी में लिखोगे, एक्सेल में हम सम फंक्शन का उपयोग दो या दो से अधिक अंकों को जोड़ने के लिए करते हैं और इसकी मदद से हम जैसे किसी की सैलरी बनानी है, एम्प्लॉय की डेट या प्रोडक्ट प्राइस वगैरह कुछ भी ये सब आपने करना हो तो आप इस सम फीचर्स के द्वारा कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स है, मतलब सम कैसे करते हैं, तो आप लिखोगे सम फिर ब्रैकेट के अंदर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं, या आप चाहो तो यहाँ पे सेल नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे सेल नंबर 1 सेल नंबर 2 सेल नंबर 3। इसका मतलब है सेल 1 और 2 और ये सेल 3 और 4 इन सब का एडिशन देगा। एग्जाम्पल देखो, अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा इज इक्वल टू सम, यानी A2 और A3 जो सेल है वो, फिर यहाँ पे A3 5 और 45, यानी A3 और A5 उन दोनों का प्लस और साथ में 45 और ऐड करेंगे इसमें। तो अलग अलग तरह से आप इस सम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है एवरेज। एवरेज का सिंपली मतलब है कि जितना भी आपके पास नंबर है उन सबको ऐड करो और जितना नंबर्स की वो आइटम है उनको उस नंबर से डिवाइड कर दो। सपोज आपके पास नंबर है 10 20 30 40 है ना, तो इन सब का प्लस करोगे पहले आप और उसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं हम एवरेज। सो द एक्सेल एवरेज फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज या अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सप्लाइड नंबर, जो भी नंबर आपने दिए होंगे उसका एवरेज निकाल के देता है। सो एवरेज उन संख्याओं को कहा जाता है इसमें सभी संख्याओं की अंक जुड़कर उनका भाग दिया जाता है, जैसे संख्या ये जैसी वैल्यूज है इन सबका टोटल 155 और ये 4 नंबर है तो इनको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 38.75। और ये सिंटेक्स है इसका, जैसे एवरेज फिर यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 जो भी नंबर आपने लिखना है वो लिख सकते हो और ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये सेल नंबर है जैसे B2 B3 इन दोनों का प्लस और साथ में 2 से डिवाइड, फिर इन तीनों का प्लस और साथ में 3 से डिवाइड। और नेक्स्ट है मिनिमम। मिनिमम अंडरस्टूड है कि जो आपने जो भी सेल रेंज सेलेक्ट की हुई है उनमें जो सबसे, और पहले मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले जो मैक्सिमम है उसको ये मतलब शो करता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको निकाल के ये देगा। सो एक्सेल में मैक्स फंक्शन का उपयोग किसी डाटा सेट में न्यूमेरिक वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए करते हैं और ये जो मिनिमम है ये
सबसे छोटी वैल्यू को निकाल के देता है। सिंटैक्स आप लिखोगे मैक्स फिर नंबर 1 2 और 3 जितना आपने लिखना है, और ये एग्जांपल है जैसे A2 और A3। इफ में देखो आपके पास दो कंडीशंस होती है, पहले वाली ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट को दिखाएगा, अगर वो गलत है तो फिर दूसरी, अगर दूसरी गलत भी होगी तब भी वो दूसरी को दिखाएगा। ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इफ फंक्शन एक मान देता है यदि शर्त ट्रू है, और यदि कोई अन्य मान यदि स्थिति फॉल्स है, यानी दो कंडीशन होगी, पहली वाली सही है तो पहली वाली दिखाएगा, दूसरी वाली सही है तो दूसरी वाली दिखाएगा। सॉरी, पहली वाली गलत है तो फिर दूसरी वाली दिखाता है। सिंटैक्स आता है जैसे इफ कंडीशन फिर वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब जो भी कंपैरिजन आपने करना है, लाइक यहाँ पे इज इक्वल टू B2 स्मॉल देन 30 एंड रीऑर्डर्ड, यानी कोई जैसे बी कॉलम नेम है, अगर ये 10 से कम है तो आप इसको रीऑर्डर करोगे, अगर ये फॉल्स है कंडीशन तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करना है। ठीक है। सो ये एग्जांपल्स है। और लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर विद एग्जांपल। ये ऑपरेटर दिए, इनको हमें एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डाटा ले लेंगे, कोई दो वेरिएबल लिए ए और बी, उन दोनों की वैल्यू रखी मैंने 5 और 5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑपरेटर करता क्या और उसका एग्जाम्पल, ये सब आ गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई और स्टार। तो सबसे पहले देखो एडिशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, यानी जो दो वेरिएबल हो गए उन दोनों का एडिशन करता है। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ये सब्ट्रैक्शन करेगा 0 आएगा, मल्टीप्लीकेशन 25 आएगा, और 5 डिवाइडिंग बाई 5 इसका आंसर आएगा 1। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर